अनीश एक सरकारी कर्मचारी था। बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उसे एक सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन यह नौकरी किसी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मानसिक अस्पताल में थी जो सालों से अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। इस अस्पताल का नाम था जॉर्ज मानसिक चिकित्सालय। यह अस्पताल इतना खतरनाक और डरावना माना जाता था कि पिछले कई सालों में यहां जितने भी कर्मचारी आए वे या तो पागल हो गए या फिर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अनीश ने बचपन से ही इस अस्पताल के बारे में डरावने किस्से सुने थे, लेकिन जब उसकी नौकरी इसी अस्पताल में लग गई तो वह चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक तरफ गरीबी का अंधेरा तो दूसरी तरफ इस नौकरी का डर। अनीश को यह नौकरी करनी ही पड़ी। पहले दिन जब अनीश अस्पताल पहुंचा तो उसे अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में होगी। अनीश यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, सर, मेरी ज्वाइनिंग के समय तो मेरी डे शिफ्ट की ड्यूटी थी, अचानक ये बदलाव क्यों? मैं रात के समय इस अस्पताल में अकेले नहीं रह सकता। आप तो जानते हैं कि यह जगह कितनी खतरनाक है। अधिकारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, देखो अनीश, ये तुम्हारी जॉब है। तुम्हें कभी भी डे शिफ्ट और कभी भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। और रही बात इस अस्पताल की, तो अब पूरी लाइफ तुम्हें यही जॉब करनी है। इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। बस अपनी सुरक्षा के लिए इतना करना कि रात के समय अपने केबिन से बाहर मत निकलना। अनीश ने फिर से कोशिश की, लेकिन सर, मैं रात के समय यहां अकेले नहीं रह सकता। यह जगह बहुत ही डरावनी है। अधिकारी ने गुस्से में कहा, अनीश, तुम चाहे कितनी भी बहस करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह हायर अथॉरिटी का फैसला है। वैसे भी रात के समय इस अस्पताल में कोई नहीं आता। तुम्हें अपने केबिन से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी के जाने के बाद अनीश का दिल बैठ गया। उसने बचपन से इस अस्पताल के बारे में जो किस्से सुने थे वे उसके दिमाग में घूमने लगे, लेकिन मजबूरी में उसे यह नौकरी करनी ही थी। शाम के 7 बज चुके थे। रात 10 बजे से उसकी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। अनीश ने खुद को तैयार किया और 9:30 पर अपने क्वार्टर से निकल गया। अस्पताल उसके क्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं था। वह 10 बजाने से कुछ मिनट पहले ही अस्पताल पहुंच गया। जब वह अपने केबिन में पहुंचा तो डे शिफ्ट वाले कर्मचारी वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अनीश का कंधा थपथपाया और कहा, शुभ रात्रि अनीश, आज की रात तुम्हारी है। ध्यान रखना, केबिन से बाहर मत निकलना। यह कहकर वे चले गए। अनीश अकेला रह गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए अपने फोन में गाने चलाए और फोन को टेबल पर रख दिया। वह आंखें बंद करके कुर्सी पर लेट गया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज धीमी और डरावनी थी, अनीश, अनीश। अनीश ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। तभी फोन में चल रहा गाना अचानक बदल गया। गाने की आवाज बहुत तेज हो गई और उसकी भाषा अजीब सी लग रही थी। अनीश ने फोन उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई। उसने पावर बटन दबाया, लेकिन फोन बंद नहीं हुआ। आवाज इतनी तेज हो गई कि अनीश ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनीश ने आंखें खोलीं और देखा कि उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उसका दिल धड़कने लगा। इतनी रात को यहां कोई कैसे आ सकता है? उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से एक लड़की की आवाज आई, मदद करो, मुझे बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे। अनीश ने सोचा कि शायद कोई लड़की मुसीबत में है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। वह रोते हुए बोली, प्लीज मुझे यहां छुपा लो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अनीश ने उसे अंदर आने दिया। लड़की ने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग कर आई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। वह यहां छुपकर सुबह तक रुकना चाहती थी। अनीश ने उसे चाय पिलाने की पेशकश की और अनीश केबिन के किचन में चाय बनाने चला गया। चाय तैयार हो गई और वह उसे लेकर लड़की के पास जा ही रहा था कि तभी उसने लड़की की चीख सुनी, बचाओ, मुझे बचाओ। अनीश ने चाय का कप छोड़ दिया और केबिन से बाहर आया। उसने देखा कि केबिन का दरवाजा खुला हुआ है और लड़की वहां नहीं है। फर्श पर खून के छींटे थे।
अनीश ने लड़की को ढूंढने के लिए केबिन से बाहर निकला। तभी उसे फिर से लड़की की चीख सुनाई दी। वह आवाज के स्रोत की ओर भागा। जब अनीश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़की जमीन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वह बेरहमी से किसी पर वार कर रही थी। अनीश ने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही हो तुम? किसी को मार डालोगी क्या? लड़की ने अपना चेहरा घुमाया और अनीश की सांसें रुक गईं। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखों की जगह सिर्फ काली पुतलियां थीं। उसने अनीश की ओर देखकर एक भयानक मुस्कान बिखेरी। अनीश डर के मारे वहीं जम गया। उसने देखा कि लड़की अपने सामने पड़ी लाश के मांस को खा रही है। वहां से भागने के लिए अनीश ने पैर पीछे खींचे, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी लड़की ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। अनीश ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने केबिन की कुर्सी पर बैठा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अनीश ने बाहर जाकर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। फर्श पर पड़ी लाश उसकी खुद की थी।